युद्ध होगा, महायुद्ध, महायुद्ध, महायुद्ध। वीर सैनिकों, जाओ आक्रमण करो इन धूर्त नागों पर। अवश्य सेनापति जी। अति शीघ्र हम गरुड़ों के राज्य में प्रवेश करेंगे। इस सकरे मार्ग से निकलकर उस घास के वन को पार करते ही हम गरुड़ों के राज्य में होंगे। और मेघासुर, गरुड़ों के राज्य की रक्षा पंक्ति जलाकर भस्म कर दो। जय मेघा, जय जय मेघा। मारुति सहते गरल प्रहारा, परहित उनका जीवन सारा। विषधर नाग महाविषकारी, जीवन नाशन अति भयकारी। अचल अकंपित केशरी लाल, उनका धीरज विपुल विशाल। जह जह बाढ़ जगत अधर्मा, आंजनेय तह करत सुकर्मा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या? ये नाग तो विशाल अग्नि उगल रहे हैं। मुझे शीघ्र अति शीघ्र इसे रोकना होगा। दुष्ट वानर, तुझ में शक्ति है तो इस विष प्रहार को रोक कर दिखा। हनुमान को यथाशीघ्र इस विषैले मेघ को रोकना होगा, अन्यथा गरुड़ों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। नागविष, बचाओ, बचाओ। कपटी वानर, तुमने हम नागों की शक्ति को चुनौती दी है और तीव्र प्रहार करो। रुक जाइए। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, अभी तो इस युद्ध को टालने के लिए शांति का प्रस्ताव लाया हूँ। शांति का प्रस्ताव लाया हूँ। आक्रमण! रुकिए मेघासुर, हमें हनुमान का प्रस्ताव सुनना चाहिए।
यदि मैं किसी प्रकार गरुड़ राज्य में प्रवेश कर सेनापति चित्रकेतु की सहायता से दिव्य पंख प्राप्त कर लूं और उन्हें महाराज रावण को सौंपने में सफल हो जाऊं, तो असुरों और नागों को भी उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब नागों और गरुड़ों में युद्ध छिड़वाकर मैं इन गरुड़ों का सर्वनाश करवा दूंगा। ये वानर जितना अबोध है, इसकी बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण है। यदि हमने बेझिझक इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो इसको मेरे छल पर संदेह हो जाएगा और ये पुनः मेरे मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न कर देगा। वानर, हम गरुड़ों से मित्रता क्यों करें? अनंत काल से हम नाग और गरुड़ों में शत्रुता चल रही है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। किंतु सुमेरु पर्वत पर नागों ने गरुड़ों के साथ चिर मित्रता स्थापित करने का प्रण लिया था। हमारी भूल थी वो। मित्रता का ढोंग रचकर हमारे महाराज पंचफन का अपहरण कर दिया। और इसमें आश्चर्य की क्या बात है? छल करना तो गरुड़ों का स्वभाव है। वानर, हम नाग पृथ्वी से इन गरुड़ों का अस्तित्व मिटा देंगे। ये महायुद्ध अनिवार्य है। नहीं मेघासुर जी, स्वयं पक्षीराज जटायु जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि उन्होंने महाराज पंचफन का अपहरण नहीं किया है। गरुड़ जी तो शांति के ही इच्छुक हैं। महाराज पंचफन के अपहरण का अवश्य ही कोई अन्य रहस्य है। गरुड़ राज्य में नहीं है पंचफन जी। छल किया है उस वानर ने हमारे साथ। उसकी उपस्थिति में उन धूर्त नागों ने हमारे 2 वीर गरुड़ सैनिकों का वध कर दिया है। हमारे सैनिकों का वध हो गया, ये हमें स्वीकार नहीं। नाश हो नागों का। मैं महाराज जटायु का सम्मान करता हूँ, किंतु उस वानर पर अत्यधिक विश्वास ने उन्हें भ्रमित कर दिया है। हमें प्रतिशोध चाहिए। वो नाग बालक भूषण यहाँ से जीवित नहीं जाना चाहिए। हमें उन धूर्त नागों अथवा उस वानर पर नहीं, अपने बल पर विश्वास होना चाहिए। नागों पर विश्वास मूर्खता है। हमें उन नागों पर विश्वास नहीं, हमें किसी पर विश्वास नहीं। विश्वास हमें गरुड़ों पर नहीं, स्वयं पर है। हमने उस क्रूर जटायु को हमारे महाराज पंचफन का अपहरण करते देखा है। अवश्य उसने हमारे महाराज को अपने राज्य के किसी गुप्त स्थान में पा रखा है। हमें उस जटायु की झूठी बातों पर विश्वास नहीं है। वो तुम्हें भी झूठ बोल रहा है हनुमान। मेघासुर जी, महाराज जटायु मुझसे मिथ्या वचन नहीं कह सकते, किंतु उनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि महाराज पंचफन वहाँ गरुड़ लोक में नहीं है। वे युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? संहार, नागों का संहार। कैसे होगा उनका संहार? क्या करना होगा हमें? आपको हमें महायुद्ध करना होगा। युद्ध चाहिए हमें। हमें महायुद्ध करना होगा। युद्ध चाहिए हमें। हमें तुम्हारे वचन नहीं चाहिए हनुमान। हमें आंखों देखा प्रमाण चाहिए, और वो गरुड़ राज्य में जाकर ही प्राप्त होगा। किंतु यदि हमारे प्रतिनिधि वहां प्रवेश करेंगे तो वो हमारा संहार करेंगे। कौन लेगा उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व? हनुमान लेगा आपकी प्रतिनिधियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व। वो स्वयं आकर देख ले कि महाराज पंचफन वहाँ नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग?
क्या आपको हनुमान का प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ, हमें स्वीकार है। हनुमान, हम तुम पर विश्वास करके ये युद्ध रोक रहे हैं, लेकिन हमारी चेतावनी सुन लो। यदि हमारे प्रतिनिधि पंचफन गरुड़ों के राज्य में बंधक पाए गए तो इस महायुद्ध को ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। गरुड़ों का सर्वनाश होगा। युद्ध होगा, महायुद्ध, 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 युद्ध, महायुद्ध, युद्ध। शांत हो जाइए। चित्रकेतु जी, आप सभी को युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपने अंतिम श्वास तक अपने मातृभूमि गरुड़ राज्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मातृभूमि की रक्षा करेंगे, मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा करेंगे, मातृभूमि की रक्षा करेंगे, मातृभूमि की। शांत हो जाइए। हमें युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। उससे केवल विनाश, रक्तपात और जनसंहार होगा। हम ये युद्ध रोक सकते हैं। चित्रकेतु जी, हमने हनुमान को शांति संवाद के लिए भेजा है। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल कर लाएगा। और पराजय महाराज, उसका तो हमें और भी भारी मूल्य चुकाना होगा। हमारे पुरखों का मान, गरुड़ों का संचित इतिहास, क्या ये सब हम भुला दें? नहीं महाराज, हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए जिससे गरुड़ जाति का अपमान हो। शांति स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपने प्रतिनिधियों को कल प्रातः ही भेज दीजिए। सत्य स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगा और तब तक ये युद्ध विराम आप स्वीकार करें। मैं महाराज जटायु और गरुड़ सभा से अनुमति लेने जा रहा हूँ कि वो नाग प्रतिनिधियों को गरुड़ राज्य में प्रवेश करने दें। ये क्या, 2 गरुड़ सैनिक? इन्हें क्या हुआ? ये दोनों तो जीवित हैं। मेघासुर के विष के प्रभाव से मूर्छित हो गए हैं। हे ईश्वर, इनकी रक्षा करना। चित्रकेतु जी, राजा को राज्य के हित में निर्णय लेने का अधिकार है और उसी अधिकार से मैंने हनुमान को शांति संवाद के लिए भेजा है। क्या राजा के राज्य के अधिकार का कोई मूल्य नहीं? आपके अधिकार
आपका सम्मान मातृभूमि के सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है महाराज। क्या हम ये भुला दें कि उस वानर के कारण हमारे 2 वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया? नहीं नहीं, गरुड़ सैनिकों की जय। नहीं महाराज, गरुड़ जाति का सम्मान, मातृभूमि के प्रति प्रेम, हमारे वीर सैनिकों की विधवाओं का विलाप, उनके माताओं के अश्रु, ये सब हम कैसे भुला दें महाराज? महासंकट के समय में निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा को ही नहीं होता है, अपितु राज्य के समस्त नागरिकों को होता है। जय गरुड़ राज्य महाराज। जय गरुड़ राज, 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 जय गरुड़ राज। आप लोग स्वयं बताइए महाराज को, क्या आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं? चाहते हैं। हाँ, प्रतिशोध चाहिए, युद्ध, हमें युद्ध चाहिए। बंद करो ये प्रपंच। इनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्हें कोई पुनर्जीवित नहीं कर सकता। परंतु हाँ, इनका वध करने वालों से हम मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। है हनुमान महागुण सागर, बाल कपीश त्रिलोक उजागर। जीवन रक्षक हैं बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हरि भक्तों के संकट हारी, बनते मारुति गगन बिहारी। जय बोलो जय मारुति बीरा, हरते सतत सृष्टि की पीरा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम हनुमान जी। महाराज, सेनापति चित्रकेतु ने हमें आगे बढ़ के नाग सेना का समाचार लाने भेजा था, परंतु नागों ने विष प्रहार कर विष का मेघ उत्पन्न कर दिया। समय रहते हनुमान ने अपना आकार बढ़ा लिया और उस विष मेघ की दिशा पलट दी। उस विष मेघ का थोड़ा सा अंश हमारी श्वास के साथ शरीर में चला गया और हम मूर्छित हो गए। यदि हनुमान हमारी रक्षा ना करते तो मेघ संपूर्ण गरुड़ राज्य का विनाश कर देता। हम अपनी और गरुड़ राज्य की रक्षा के लिए हनुमान के ऋणी हैं। धन्यवाद हनुमान। मैंने तो वही किया जो मेरा कर्तव्य था। मैं इस युद्ध को रोकने के लिए जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा। किंतु मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि आप भी मेरा इसमें साथ दें। इस युद्ध से मात्र असुरों को ही लाभ होगा। गरुड़ और नाग दोनों महर्षि कश्यप के ही वंशज हैं। तब भी दोनों एक दूसरे के चिरशत्रु क्यों हैं? क्योंकि नागों ने सदैव आसुरी प्रवृत्ति को अपनाया है।
बड़े दुष्ट होते हैं वो। सेनापति जी, मुझे ज्ञात है गरुड़ और नाग दोनों देव कार्य में संलग्न रहे हैं। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और उनकी शैया अनंत नाग है, और नाग भगवान शिव के आभूषण है, और उनके पुत्र का वाहन मयूर है। ये बात जाकर तुम उन्हें समझाओ हनुमान। उन्होंने हम पर आक्रमण किया है। इसका कारण उनका संदेह है कि महाराज जटायु ने महाराज पंचफन का अपहरण किया है। यदि आपकी अनुमति हो तो उनके प्रतिनिधि स्वयं यहाँ आकर देख लें कि नागराज पंचफन यहाँ नहीं है, तो उनका संदेह दूर हो जाएगा। तब कोई भी युद्ध का कारण शेष नहीं रहेगा। उनकी सेना हमारी सीमा में प्रवेश कर चुकी है। उनके प्रतिनिधि को हम अपने राज्य में नहीं आने देंगे। असंभव है ये। महाराज जटायु, नागों को संदेह है कि आपने नागराज पंचफन का अपहरण किया है। यदि आपकी अनुमति हो तो उनके प्रतिनिधि स्वयं यहाँ आकर देख लें कि नागराज पंचफन यहाँ नहीं है। उनकी सेना हमारी सीमा के पार खड़ी है। उनके प्रतिनिधि को हम अपने राज्य में नहीं आने देंगे। असंभव है ये। मेरे विचार से हमें आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। महाराज, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सेनापति को अधिकार होता है। इसमें आम सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह चित्रकेतु जी, अपनी सुविधा अनुसार कभी आप आम समिति की बात करते हैं तो कभी राजभक्ति की, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर नियम एक ही रहेंगे। इस निर्णय को लेने का अधिकार हम गरुड़ राज के सभी नागरिकों के पास होगा। मुझे हनुमान पर विश्वास है। मैं हनुमान के प्रस्ताव से सहमत हूँ।